वक्त मौजूद है हम वज़ीराबाद में हमारे साथ में कुछ लेडीज़ हैं, हमसे बात करेंगे जो राशन के लिए जूझ रही हैं। इनके आधार कार्ड अभी पता नहीं बने या नहीं बने, अभी हम इनसे मालूम करेंगे कि इनको क्या दिक्कत आ रही है राशन के अंदर। जिससे कि हमारे अजमेर केजरी साहब वो कहते हैं कि हम अपने आप से घर घर राशन पहुँचाएंगे। अब वो किस तरह राशन पहुँचाते हैं, अब हम इनसे बात करेंगे। ये अपने जो बात है वो रखेंगी। अब अपनी जो बात है वो रखिए, क्या क्या कहना चाहते हैं सीएम साहब से? यही जो हमने 1 साल हो गया है, हमारा राशन कार्ड नहीं था। पिछले साल हमें बहुत दिक्कत हुई थी, एक ही बार राशन मिल पाया हमें। तो इस बार हमने सोचा कि अपना राशन कार्ड बनवा लेते हैं तो हमें राशन मिल जाएगा। लेकिन राशन कार्ड अप्लाई हुए हुए 1 साल होने वाला है, लेकिन अभी तक राशन कार्ड नहीं बना। फिर वही दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है हमें कि राशन नहीं मिल रहा हमें जी। अब किस तरह से मिलेगा, हम बार बार आते हैं इनके पास, आंटी के पास, कोई जवाब नहीं हो। अच्छा, आप इस एनजीओ के माध्यम से ये चाहते हो कि यहाँ से हम आपकी आवाज़ उठे, वो सीएम साहब तक जाए तो वो आपकी आवाज़ सुने, ताकि आपको भी जो राशन है वो मुहैया किया जाए? जी जी। तो आप सीएम साहब से क्या बोलना चाहती हैं? यही कि हमारी परेशानी इस तरह से किसी तरह आप दूर कीजिए। जो हमें कारोबार इतना परेशान हो रहे हैं, कारोबार नहीं है आदमी का, 1.5 महीना हो गया घर पर बैठे हुए। तो एक ही दफ़ा जाकर तो कुछ नहीं होगा, जाते ही तो काम नहीं हो जाएगा, पैसा नहीं मिल जाएगा। तो इसीलिए चाह रहे थे कि थोड़ा सा राशन का वो हो जाए, मिल जाए। हमारे साथ में एक लेडीज़ हो रहा है, हम उनसे बात करेंगे। जैसे कि दिल्ली सरकार आज कह रही है कि वो राशन घर घर में पहुँचाएंगे, तो आपका क्या कहना है? मेरा भी कहना यही है, जो इन्होंने कहा इनकी बात से सहमत हूँ मैं। मगर ये है, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, आज तक अभी तक कुछ इसका हल ही नहीं हुआ है। तो मैं भी सीएम साहब से यही चाहूँगी कि जल्द से जल्द इस कार्रवाई को पूरा करें। इन एनजीओ के थ्रू हमें कम से कम कुछ तो हासिल हो जाए, यही मेरा कहना है। यही कहना जी, यानी कि आपका जो राशन है वो घर पे मिले, जैसे कि जो हमारे सीएम साहब जी 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 हाँ। तो आप और क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाह रही हूँ मैं कि बहुत परेशानी है, बच्चों के कारोबार सबके ठप हुए हैं, रोज़गार से सारे बेकार बैठे हुए हैं। तो इस तरह से क्या होगा, भूखमरी होगी और कुछ नहीं होगा। बच्चे भूख से ही ख़त्म हो जाएंगे और क्या होगा। आपको कोरोना का खतरा नहीं है, भूख का खतरा है? भूख का खतरा है जी। तो और कुछ कहना चाहेंगे? जी बस इतना ही मेरे लिए बहुत है। देखिए, मेरा नाम अनीस फातिमा है और मैं राइट वे वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट हूँ। और इसके जो अभी अरविंद केजरीवाल जी ने जो पिछले साल भी 2 महीने का राशन का पब्लिक को देने का जो हिसाब बनाया था, वो सराहनीय है और वो बहुत अच्छा काम है। चलिए, 2 साल से लोग परेशान हैं लॉकडाउन की वजह से, जिसमें 2 महीने पिछली बार मिल गया, 2 महीने का अब मिला है। ये 4 महीने 2 साल के अंदर चलो कुछ तो सहूलियत मिली। तो लेकिन इस सहूलियत के अंदर जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो थोड़ा सा मैं उसको क्लियर करना चाहूँगी। बताइए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे मेन चीज़ ये है कि राशन मिल रहा है लोगों को, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें अभी जो पिछले साल ऐसा था कि यहीं से इसी जगह से बैठकर मैंने लोगों के कूपन निकाले थे। मैं समझ लो जगह 1000 से ऊपर तो निकाले होंगे, और उसके अलावा यहाँ से कूपन निकाल के दिया। यहाँ पे ना किसी से कोई पाई पैसा कुछ नहीं लिया, वो अपने पास है। स्लिप भी मैंने निकाल कर दी यहाँ से, कोई कुछ नहीं, किसी की सहूलियत जिस तरीके से भी जो भी आया, पास निकलवाने आया, जो भी आया मैंने यहाँ से निकाल कर दिया। लेकिन अब के बार जो है एक थोड़ी सी दिक्कत ये है कि ये खैर अच्छा काम किया उन्होंने कि 4 स्कूलों के लिए, ये 5 स्कूलों के अंदर जो भी दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल हैं उसके अंदर राशन रखा है, ना के राशन वाले के यहाँ जाकर, ना के जगह जगह खड़े होकर गाड़ियाँ आ गई और वहाँ से उन लोगों को दिया। लेकिन अब जो यहाँ पर रखा है, और वहाँ पर 4 कंप्यूटर सेटअप रखे हैं वहाँ उन्होंने। उन 4 कंप्यूटर सेटअप में जैसे कि लाइन लगी स्लिप के लिए, एक दिन तो बंदा ज़ाया करेगा स्लिप के लिए, चलो स्लिप के लिए एक दिन नहीं ज़ाया हुआ, उसी दिन स्लिप मिली उसे और उसी दिन राशन लिया उसने, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है परेशानी लोगों को ये है कि जैसे कि हमारा ये है इलाका वज़ीराबाद, तो मैं अपने ही इलाके से लेकर चलूँगी। जैसे वज़ीराबाद है, तिमारपुर वज़ीराबाद है, और ये संगम विहार है, और जगतपुरी गांव है। यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट का कोई स्कूल नहीं है। अच्छा, दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल ही नहीं है? ये दिल्ली गवर्नमेंट का कोई स्कूल नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे इलाके हैं जहाँ दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल नहीं है, ठीक है। जैसे तिमारपुर में, बुराड़ी में, और 4-5 जगह पर इन्होंने स्कूल जो भी हैं जहाँ पर, वहाँ पे इन्होंने राशन पहुँचाया है, वहीं पे स्लिप निकालने का हिसाब रखा है। तो इसमें ये बताइए, जैसे कि मान लीजिए एक बंदे को
5 किलो गेहूँ मिलना है और 1 किलो चावल मिलना है। मैं मामूली सा लगा रही हूँ 20 रुपये किलो से 6 किलो, ये 60 रुपये के हो गए, ठीक है। हाँ, मतलब से यहाँ 60 रुपये के 120 रुपये के हो गए। 120 रुपये के बाद में अब वो, हाँ, वो जब लाएगा तो उसको पिसवाएगा भी, तो 60 रुपये या 50 रुपये उसको उसके रख लो, पिसवाई के रख लो, ठीक है। उसके अलावा जब वो जाएगा तो किराया खर्च करेगा। वो किराया खर्च करने के लिए मतलब 200 रुपये का तो समझ लो राशन हो गया उसको पिसवाई समेत, ठीक। और उसके बाद में मतलब 2 दिन भी नहीं है, मैं कह रही हूँ 1 ही दिन खराब करे। आने जाने के अंदर कम से कम उसके जितनी दूर स्कूल हैं जहाँ राशन मिलेगा, कम से कम 100 रुपये आने के 100 रुपये जाने के उसको लगेंगे। तो भाई ये मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये फ्री कहाँ हुआ? बिल्कुल, ठीक है ना। तो आप दिल्ली सरकार को क्या सुझाव देना चाहते हैं? दिल्ली सरकार को मैं ये सुझाव देना चाहती हूँ कि 2 महीने का राशन देना, एक भूखों का पेट भरना, ये बहुत बड़ी बात है जो ये कदम उठा रहे हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जैसे ये इलाके हैं जहाँ पर स्कूल नहीं है, वहाँ ना जाके यहाँ पर कोई भी एक गोदाम या कोई हॉल या कुछ भी इस तरीके से ले के किराया नहीं दे सकते 2 महीने का, वो दे सकते हैं, है नहीं, किराया दे और यहीं पर उनको कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर बिठा लगाएं और वहीं से स्लिप निकालें और वहीं से राशन दें उनको। हाँ, कोई भी इस तरीके से करें कि राशन जो है ना उनको जाना आना ना पड़े। यहाँ पर अगर मान लो वजीराबाद के लोगों को संगम विहार जाना पड़े या संगम विहार के लोगों को वजीराबाद आना पड़े, तो इतनी दूर तो आदमी पैदल भी चल लेगा, ठीक है, बोझ भी उठा के राशन का लेकर आ जाएगा, तो वहाँ पे किराया तो नहीं खर्चा होगा ना, वो फ्री नहीं पड़ेगा। अब क्या होगा? अब ये यहाँ तो जैसे मान लीजिए नहीं गया बंदा, मैं मान लीजिए मैं अपनी मिसाल देती हूँ कि मुझे राशन की ज़रूरत है और मैं वहाँ जाना चाहती हूँ कि राशन इतनी दूर है, मैं क्या करूँगी भाई, मैं 200 रुपये क्यों खर्च करूँ? सही बात है। छोड़ो, मैं नहीं ला रही, ये 200 रुपये का राशन मैं यहीं से ले लूँगी, ठीक। तो ये राशन कहाँ जाएगा? या कुछ ऐसा हो कि ऐसे नहीं, 1 मिनट, मैं ये कह रही हूँ, ये राशन कहाँ जाएगा? ये राशन या तो दिल्ली गवर्नमेंट के पास जाएगा, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट के पास भी आधा जाएगा, आधा जो भी जिसके भी हाथ में होगा वो आधा क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हाँ, तो ये तो आम पब्लिक की मदद नहीं है, ये बहुत परेशानी है उन जैसे लोगों के लिए जिनके पास किराया नहीं होगा आगे जाके लाने के लिए। तो वो अपना रजिस्ट्रेशन जो आप बता रहे हो उसी तरह कराएंगे? देखो, रजिस्ट्रेशन तो जिस तरीके से भी दिल्ली गवर्नमेंट चाहेगी रजिस्ट्रेशन तो देखो उसी तरीके से होगा, लेकिन ये आने जाने का जो राशन लाने का जो गैप है ना, इसको ख़त्म करना है उनको। जिस जगह पे स्कूल नहीं है, अभी 200 कूपन भी मैंने सुना है कि केजरीवाल जी ने 200 कूपन अपने शायद MLA को दिया, ये मैंने सुना है, मुझे कंफर्म नहीं है, थोड़ी सी तबीयत मेरी सही नहीं थी तो मैं ज़्यादा कंप्यूटर पर बैठी नहीं हूँ, न्यूज़ वगैरह मैंने सुना है, लेकिन मैंने सुना है कि 200 मतलब से दिए हैं उन्होंने कूपन। तो उसमें वो वजीराबाद में तो मुझे कहीं भी वो उन कूपन का यूज़ नहीं नज़र आया, और जगहों पर मैंने देखा है गाड़ियों के अंदर राशन आया है और वो फ्री मतलब से घर घर पे जाके देना है। तो भाई मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर कोई गरीब नहीं है, यहाँ पर उनके घरों में राशन नहीं पहुँच सकता, तो इस चीज़ की तरफ ध्यान दें। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे जो मेन है, देखिए पिछला साल भी ऐसे गया, ये साल भी ऐसे गया, कारोबार से लोग टूटे पड़े हुए हैं, कारोबार किसी का है नहीं, ना तो पटड़ी लग रही है, ना कोई दुकान खुल रही है, और सब बच्चा हो या कोई भी हो सब घर पे बैठे हुए हैं। आज से खुली हैं दुकानें, और लेकिन देखिए दुकानें खुली हैं, लोगों के पास पैसा भी तो होना चाहिए ना। ये क्या है कि 2 महीने 4 महीने के बाद में फिर बंद 2 महीने 4 महीने में लोग अपनी थोड़ी सी पटड़ी पर आते हैं और फिर वहीं आ जाते हैं। तो ये इसको थोड़ा सा ठोस कदम उठाना चाहिए, जो पब्लिक का, गरीब लोगों का फ़ायदा हो। कुछ कारोबार के भी साधन होने चाहिए, जो गरीब लोग परेशान हैं उन तक ये कारोबार का कोई ना कोई हिसाब पहुँचे। पेंशनें नहीं आ रही लोगों की, ठीक है ना, क्या करें लोग, किस तरीके से करें? जो बुजुर्ग बेचारे पेंशनों से उनका पूरा हो जाता था, वो पेंशन से परेशान है, पेंशन आती नहीं है, कहाँ से करें? बच्चों के काम नहीं है, बच्चों से क्या 2 रुपये मांगे 10 रुपये मांगे वो। बस यही कहना चाहती हूँ। जैसे कि इन्होंने बताया हमें, आज के टाइम पे कारोबार है नहीं और कोरोना काल चल रहा है, और आज ही मार्केटें खुली हैं, कुछ ओडी वन से, कुछ खुली हैं, कुछ नहीं खुली ओडी वन से,
इनका मानना यही है कि पैसा नहीं है लोगों के पास, जैसे हमारे सीएम साहब वो ऐसी कोई स्कीम निकालें जो गरीब लोगों को, जैसे कि उनका जो मानना है कि जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं है या कोई आधार कार्ड नहीं है, उन लोगों को भी ध्यान रखें। कैमरामैन फैजान के साथ में मोहम्मद शाहिद अंसारी, वजीराबाद। तो क्या आप बोलना चाहती हैं इसमें? मैं बोलना चाहती हूँ, मुझे 15 साल हो गए राशन कार्ड के फार्म जमा कराते हुए, जब बनते हैं जब फार्म जमा करा देती हूँ, लेकिन मेरा अभी तक बनकर ही नहीं आया। अच्छा, ऑनलाइन आप जमा कराते हैं? ऑनलाइन भी जमा कराया, वैसे भी फार्म भर के भी जमा कराया मैंने। तो दिक्कत क्या आती है आपको? मालूम नहीं, वो जाते हैं ना कहने आपका नहीं बना, औरों के बन जाते मेरे साथ के जो होते। अच्छा, कभी राशन कार्ड दफ्तर गए कभी आप? हाँ, मैं गई हूँ। तो वहाँ क्या बोलते हैं? उन्होंने कहने लगे अभी बनकर नहीं आया, अभी वो करो इंतज़ार, लेकिन अभी तक तो आया नहीं। जैसे कि अभी मौजूदा माहौल चल रहा है, अभी हाँ। कोरोना काल चल रहा है, तो आपको पता है कि हर बंदा कारोबार से जुड़ा हुआ है, तो जी। लोगों को पैसे की दिक्कत है, तो पैसों की तो हाँ। दिक्कत है ही, और राशन भी नहीं मिल रहा। राशन मिले तो चलो भाई कुछ तो राहत हो, औरों को मिल रहा है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से सीएम साहब को क्या कहना चाहते हैं ताकि आपको राशन कार्ड मुहैया हो? मैं यही कहना चाहूँगी मेरा राशन बन जाए, राशन कार्ड बन जाए। इतने अमीर तो है नहीं जो ताकि जो हम राशन वो बाहर से लेके खा सके, कुछ तो फ़ायदा हो। अब क्या कर सकते हैं।